दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंबुज के ब्लॉग में। दोस्तों आज हम जानेंगे योगी आदित्यनाथ जी के जीवन के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आप बने रहे वीडियो के अंत तक और एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ की पूरी कहानी उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव पंचूर। यहीं 5 जून 1972 को एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। आगे चलकर यही बच्चा भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम बनने वाला था, योगी आदित्यनाथ। बचपन से ही अजय पढ़ाई में तेज और स्वभाव से शांत थे। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन विभाग में कर्मचारी थे और मां सावित्री देवी गृहिणी थीं। परिवार साधारण था लेकिन संस्कार बहुत मजबूत थे। अजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव और आसपास के स्कूलों से की। आगे चलकर उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की पढ़ाई की। कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर समाज और धर्म के प्रति गहरी रुचि पैदा होने लगी। इसी समय उनका झुकाव गोरखनाथ मठ की ओर हुआ। यहीं उनकी मुलाकात हुई उस समय के महंत अवैद्यनाथ से। अजय सिंह बिष्ट उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और जल्द ही उन्होंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। सन 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास ले लिया और उनका नया नाम रखा गया योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मठ में रहते हुए उन्होंने समाज सेवा और धर्म के कामों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। लेकिन उनकी कहानी यहीं नहीं रुकती। राजनीति में प्रवेश 1998 में जब योगी आदित्यनाथ केवल 26 साल के थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला। यह चुनाव उनके लिए जीवन का बड़ा मोड़ था। सबको हैरान करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह चुनाव जीत लिया और वे उस समय भारत के सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर लगातार आगे बढ़ता गया। 1999, 2004, 2009, 2014 इन सभी लोकसभा चुनावों में उन्होंने गोरखपुर सीट से जीत हासिल की और लगातार 5 बार सांसद बने। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में अस्पताल, शिक्षा और सामाजिक कार्यों पर भी ध्यान दिया। गोरखनाथ मठ से जुड़े कई संस्थान गरीबों की मदद करते रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ 2017 का साल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक रहा, जब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। तब मुख्यमंत्री के रूप में कई नाम चर्चा में थे, लेकिन अंत में पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। 19 मार्च 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहली बार था जब एक गोरखनाथ मठ के महंत उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल 2013 में अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले लिए। उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था पर खास जोर दिया। अवैध कब्जों और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई। इसके अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए, जैसे एक्सप्रेसवे का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, निवेश बढ़ाने की योजनाएं, धार्मिक पर्यटन का विकास। इसी दौरान राम मंदिर अयोध्या के निर्माण का रास्ता भी साफ हुआ, जो भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रहा था। 2022 का चुनाव 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए। इस बार योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़े। चुनाव में उनकी पार्टी ने फिर से बहुमत हासिल किया और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। यह लगभग 37 साल बाद हुआ कि कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आया। दूसरा कार्यकाल 2022 वर्तमान। दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखा, जैसे राम मंदिर अयोध्या का निर्माण और उद्घाटन, नए एक्सप्रेसवे, निवेश समिट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, धार्मिक और पर्यटन विकास। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का बताया गया। व्यक्तित्व योगी आदित्यनाथ की पहचान एक सख्त प्रशासक और धार्मिक नेता दोनों रूपों में होती है।
वे साधु जीवन जीते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं और आज भी गोरखनाथ मठ से जुड़े रहते हैं। राजनीति में उनके समर्थक उन्हें मजबूत नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वे आज भारत की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। आज योगी आदित्यनाथ भारत की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। वे एक तरफ साधु जीवन जीते हैं और दूसरी तरफ एक बड़े राज्य की सरकार भी चलाते हैं। उनके समर्थक उन्हें मजबूत नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनने तक का सफर वाकई एक असाधारण कहानी है। अपने पहले कार्यकाल में योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। कानून व्यवस्था पर सख्ती, बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, निवेश बढ़ाने की योजनाएं और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। इन फैसलों की वजह से वे लगातार चर्चा में बने रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ऐतिहासिक था। विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली। मुख्यमंत्री के लिए कई नाम चर्चा में थे, लेकिन अंत में पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह पहली बार था जब गोरखनाथ मठ का कोई महंत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक युवा साधु चुनाव जीत जाएगा, लेकिन परिणाम आया और योगी आदित्यनाथ ने चुनाव जीत लिया। वे उस समय भारत के सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए। क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में जन्मा साधारण लड़का कैसे भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन गया? यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने साधु जीवन चुना और फिर राजनीति में आकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।